brought to you by Mrs. Bectors and Bank of India. एशिया कप ट्रॉफी भारत को कब मिलेगी, सवाल अभी भी बना है। 30 सितंबर को दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक हुई। इसमें सदस्य देश मौजूद थे। शुरुआत हुई एसीसी के चीफ और एशिया कप की ट्रॉफी पर कुंडली मारकर बैठे मोहसिन नकवी के भाषण से। वो भारत को छोड़कर दुनिया जहान को बधाई दे रहे थे। मंगोलिया को एसीसी का नया सदस्य बनने पर और नेपाल को वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली जीत पर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तभी भारत की तरफ से मीटिंग में मौजूद आशीष सेलार ने, जो कि भाजपा के नेता भी हैं, नकवी को टोका और पूछा भारत को बधाई क्यों नहीं दी। उनकी इस बात पर नकवी बैकफुट पर गए, नरमी दिखाई और भारतीय टीम को एशिया कप जीत की बधाई दी। कई मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से खबरें नकवी के माफी मांगने को लेकर भी चली। कहा गया कि उन्होंने कहा जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर वो एक्स पर पोस्ट करते नजर आए। शेर कुमारा शिकार कुमारा टाइप बातें कर रहे थे, ना माफी मांगी है ना मांगेंगे आदि इत्यादि। इसके बाद बात शुरू हुई एशिया कप की ट्रॉफी पर। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और आशीष सेलार के साथ नकवी की बातचीत बहस में बदल गई। भारत ने ट्रॉफी पर तुरंत फैसला लेने को कहा। नकवी बोले टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव दुबई में एसीसी के दफ्तर आए और यहां से ट्रॉफी लेकर जाएं। बीसीसीआई ने मामले को आईसीसी के सामने ले जाने की बात भी कही। कुल मिलाकर अभी ठोस नतीजा नहीं निकला है। बात आगे के लिए टाल दी गई। फैसला हुआ कि एसीसी खेलने वाले 5 टेस्ट देश बाद में अलग से बैठकर इसे सुलझाएंगे। ये 5 देश हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। इससे इतर क्रिकेट से जुड़ी एक और खबर है। भारत में महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। 30 सितंबर को पहला मैच खेला गया असम के गुवाहाटी में। भारत और श्रीलंका के बीच भारत ने मैच 59 रन से जीत लिया। 2 बार बारिश के चलते इसे रोकना पड़ा। 50 ओवर से घटकर 47 ओवर का मैच। भारत ने 269 रन बनाए, जिसके बाद कभी समझ न आने वाले गणित के दुश्मन अबूझ और दुनिया के 8वें अजूबे अर्थात डकवर्थ लुइस मेथड की एंट्री हुई। श्रीलंका को 271 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन वो 45 ओवर और 4 गेंदों में 211 पर ऑल आउट हो गई। जीत का सेहरा बंधा ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के से। दूसरी खबर, पीएम मोदी की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसके बाद मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया से मुखातिब हुए। 5 बड़े फैसलों को बताया। पहला फैसला केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा है। सरकार ने उनका महंगाई भत्ता 3% और बढ़ा दिया है। पहले महंगाई भत्ता 55% होता था, अब ये 58% होगा। ये 1 जुलाई 2025 की बैकडेट से होगा, यानी 3 महीने का एरिया जोड़कर मिलेगा। फैसले से करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को लगभग ये फायदा मिलेगा। मीटिंग में और क्या फैसले लिए गए, कैबिनेट में लिए गए बाकी फैसले आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जिसमें खास क्या है, देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और पहली दफा इसमें किंडरगार्टन क्लासेस भी होंगी। कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में इजाफा हुआ है। गेहूं, सूरजमुखी, मसूर, सरसों, राई और चना की फसलें इसमें शामिल हैं। दालों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन पर बात हुई और इस पर 11,440 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मिशन 2030-31 तक चलेगा। मकसद दालों के आयात पर हमारी निर्भरता खत्म हो। अब बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। नवरात्रे यानी सुंदर सुंदर अनोखे पंडाल भी। देश के कई हिस्सों में ये कीवर्ड्स, इनका असर दिख रहा है। जैसे यूपी के लखनऊ का एक पंडाल दिखा, थीम अमरीकी टैरिफ, देवी दुर्गा की प्रतिमा अमेरिकन टैरिफ का संहार करती दिखी महिषासुर की जगह। ओडिशा में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना पंडाल दिखा, एयरक्राफ्ट और टैंक। पंडालों और दुर्गा पूजा के लिए मशहूर पश्चिम बंगाल में भी क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा नजर आई। कोलकाता में एक पंडाल हॉरर थीम पर बना, नाम दिया गया आभास। यहाँ एक ही प्रतिमा आगे और पीछे 2 अलग रूप में दिख रही थी। कोलकाता के मुदियाली क्लब में आत्मशुद्धि की थीम पर बना पंडाल दिखा, जिसमें आग और मिट्टी को केंद्र में रखकर बनाया गया। बिहार के बगहा में अयोध्या राम मंदिर की थीम पर पंडाल दिखा। यूपी के देवरिया में जो दिखा वो न्यूज़ के कीवर्ड की पराकाष्ठा थी। मेरठ का नीला ड्रम मर्डर केस, इसे दिखाया गया। समिति से जुड़े लोग बोले आगे ऐसी घटना ना हो, इसलिए जागरूक करने के लिए ये थीम चुनी गई है। आपके यहाँ के पंडाल कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।